पिछले एपिसोड में आपने देखा कि तांजीरो एक विकसित डीमन से लड़ता है, लेकिन डीमन ने खुद को 3 डीमंस में बदल रखा होता है। तांजीरो की मदद करने नेजुको भी लड़ाई में शामिल हो जाती है और अब आके नेजुको डीमंस पे हमला करती है, पर डीमंस अंदर चले जाते हैं। तांजीरो नेजुको से बोलता है, इनका पीछा मत करो, मेरे पास वापस आ जाओ। नेजुको वैसा ही करती है, पर अचानक एक डीमन नेजुको पर हमला कर देता है, लेकिन नेजुको उसके ऊपर से कूदकर चली जाती है। तांजीरो नेजुको से बोलता है, मैं नीचे जा रहा हूँ, तुम इन दोनों की रक्षा करना। क्या तुम ये कर सकती हो? नेजुको हाँ में सर हिलाती है। इसके बाद तांजीरो भी नीचे चला जाता है। तांजीरो बोलता है, ये तो एक दलदल की तरह है। तांजीरो को अपहरण करी हुई लड़कियों के कपड़े दिखते हैं, जिससे तांजीरो को पता चलता है कि इन्होंने तो बहुत मासूम लड़कियों को मारा है। थोड़ी दूर डीमंस आपस में बात कर रहे होते हैं। और बच्चों, सांस लेने में दिक्कत हो रही है ना? यहाँ दलदल में मुश्किल से ही थोड़ी बहुत हवा है, और सबसे बड़ी बात, ये तुम्हारे चारों तरफ का अंधेरा तुम्हारे शरीर को काफी भारी लग रहा होगा। दूसरा रूप बोलता है, तुम यहाँ ऊपर की तरह नहीं चल सकते, तुम्हें कूदने से पहले सोचना था। और दोनों तांजीरो पर हमला करने लगते हैं। तांजीरो मन में बोलता है, मुझे कम मत हाको, तुम्हें क्या पता मैंने कहाँ ट्रेनिंग की है। माउंट सागरी पे यहाँ से भी पतली हवा थी, और इसके अलावा कुछ हमले पानी के अंदर ही सबसे ज्यादा असरदार होते हैं। लेकिन डीमंस भी यहाँ बड़ी फुर्ती से चल सकते हैं, पर कोई बात नहीं, जब वो मेरे पास आएंगे मैं तब हमला करूंगा। जैसे ही दोनों डीमंस हमला करने के लिए पास आते हैं, तांजीरो को ओपनिंग थ्रेड की गंध आ जाती है और तांजीरो तुरंत वाटर ब्रीथिंग की सिक्स्थ फॉर्म वर्पूल से हमला करता है। दोनों डीमंस के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और तांजीरो वापस बाहर आने लगता है। ऊपर नेजुको तीसरे रूप को धो रही होती है। डीमन बोलता है, ये लड़की तो बहुत शक्तिशाली है, और इसने अभी कोई नई स्किल भी नहीं सीखी। ये इतनी तेज है कि मैं वापस अंदर भी नहीं जा सकता, पर मुझे अब इसके हमले समझ आ रहे हैं। और डीमन भी नेजुको पर एक बार कर देता है। जैसे ही डीमन दूसरा हमला करने वाला होता है, तांजीरो बाहर आके डीमन का हाथ काट देता है, और फिर दूसरा भी। तांजीरो बोलता है, तुमसे बड़ी बुरी गंध आ रही है, बताओ तुमने कितने लोगों को मारा है। डीमन बोलता है, अगर औरत ज्यादा जी लेती है तो वो बदसूरत हो जाती है, और उनका स्वाद भी खराब लगता है। मैंने उनको उनके भले के लिए मारा है, तुम्हें मेरा शुक्रिया करना चाहिए। पर तांजीरो डीमन का मुंह काट देता है और बोलता है, छोड़ो इसको, तुम मुजान के बारे में क्या जानते हो। मुजान का नाम सुन के डीमन डर जाता है। और बोलता है, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। एक दृश्य में मुजान को दिखाते हैं, जहाँ मुजान बोलता है, किसी को मेरे बारे में पता नहीं चलना चाहिए, भूलना मत, मैं हमेशा तुम्हें देख रहा हूँ। डीमन चिल्लाने लगता है, नहीं, मैं नहीं बता सकता, मैं नहीं बता सकता। और अपने हाथ ठीक करके दोबारा तांजीरो पे हमला करता है, पर तांजीरो आराम से डीमन का सर काट देता है और बोलता है, मैं दोबारा कोई भी जानकारी हासिल नहीं कर पाया। तांजीरो नेजुको के पास जाके देखता है, नेजुको सो गई है और खून भी रुक गया है। तांजीरो नेजुको को बॉक्स के अंदर बैठा के काजुमी के पास जाके बोलता है, क्या तुम ठीक हो? काजुमी जवाब देता है, मैंने अपनी मंगेतर को खो दिया, मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ। इस पे तांजीरो बोलता है, तुमको आगे बढ़ते रहना होगा, चाहे कुछ भी हो। मुझे पता है ये बड़ा मुश्किल है। काजुमी तांजीरो का गिरेबान पकड़ के बोलता है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? तुम सिर्फ एक बच्चे हो, तुमको क्या पता। तांजीरो स्नेह भरी निगाहों से काजुमी को देखता है और हाथ छुड़ा के साटोको का रिबन उसको देता है और वहां से चला जाता है। काजुमी बोलता है, तुम भी इससे गुजर चुके हो ना, मुझे माफ करना, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तांजीरो काजुमी को बाय बोलता है। काजुमी तांजीरो के जख्मी हाथ देखता है, जो ट्रेनिंग करके ऐसे हुए हैं। तांजीरो बोलता है, मैं लड़की को तुम पे छोड़ता हूँ, इसको घर पहुंचा देना। तांजीरो थोड़ी ही दूर जाता है, इतने में उसका क्रो उसके पास आके बोलता है, असाकुसा टोक्यो जाओ, वहाँ डीमन घूमने की अफवाह है। तांजीरो बोलता है, एक और मिशन इतनी जल्दी, मुझे थोड़ा समय तो दो। पर क्रो बोलता है, नहीं, अभी जाओ। शहर को देख के तांजीरो हैरान हो जाता है। तांजीरो बोलता है, क्या शहर इतने आधुनिक हो गए हैं? अभी रात है, लेकिन कितनी रोशनी है, कितनी बड़ी इमारतें हैं, अविश्वसनीय। तांजीरो एक गली में चला जाता है, पर वहाँ तो सीन चल रहा है। तांजीरो भागते भागते दूर एक ठेले के पास पहुंच जाता है। तांजीरो ठेले वाले से एक कटोरा उड़ान मांगता है। ठेले वाला तांजीरो को उड़ान देके बोलता है, ये लीजिए और बताना कैसा लगा। तांजीरो बस खाना शुरू ही करता है और उसे एक गंध आती है। तांजीरो के हाथ से कटोरा गिर जाता है
तांजीरो अपनी तलवार लेके गंध की दिशा में भागता है। भागते भागते तांजीरो बोलता है, ये तो वो ही गंध है जो मेरे घर पे थी, मुजान किबुत्सुजी, ये वो ही होगा। तांजीरो एक आदमी के कंधे पे हाथ रख देता है। आदमी घूम के देखता है। तांजीरो बोलता है, मैंने तुमको ढूंढ लिया। और जैसे ही उस पे हमला करने वाला होता है, एक लड़की की आवाज आती है। पापा ये कौन है? तांजीरो हैरान हो जाता है और कहता है, ये तो एक इंसान की तरह रह रहा है। इतने में लड़की की माँ आके पूछती है। क्या हुआ? तांजीरो बोलता है, ये दोनों तो इंसान है, ये लड़की और ये औरत। क्या तुम्हें नहीं पता, ये आदमी एक डीमन है, ये इंसानों को खाता है। औरत मुजान से पूछती है। ये लड़का कौन है? मुजान बोलता है, मुझे नहीं पता, इसने मुझे कोई और समझ लिया होगा। और पास से गुजर रहे एक आदमी की गर्दन पर एक खरोच मार देता है। थोड़ी ही दूर चल के आदमी एक डीमन में बदल जाता है और अपनी पत्नी पर हमला कर देता है। यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सायोनारा।